हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सरल तरीके से ड्रेस और पगड़ी बनाना बताएंगे। देखिए हमारे लाला कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखिए, जबकि कोई हार माला, कोई मेकअप, कोई श्रृंगार नहीं है लाला का, बिल्कुल सिंपल एक पोशाक में है। तो अब देखिए, गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में ना हल्के हल्के कॉटन के या जो हल्के फैब्रिक होते हैं उनके हमें वस्त्र पहनाने होते हैं। तो लाला की गर्मियों की सेवा अब होली के बाद से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने भी बिल्कुल हल्का जो क्रैप वाला कपड़ा आता है वो मैंने लिया है वाइट कलर का। उस पर येलो कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का कपड़ा अगर हम ले लेते हैं ना, तो गर्मियों में एक तो फ्लावर प्रिंट ना आँखों को बड़ा ठंडक देते हैं। दूसरा ये कि इसमें वाइट कलर भी है, तो हम इसको एकादशी पे भी पहना सकते हैं, पूर्णिमा पर भी पहना सकते हैं। इसलिए मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा। तो हमने कपड़े को लंबाई में कट करके, और चौड़ाई आप अपने ठाकुर जी की पोशाक के हिसाब से रखें, ठीक है। आप पुरानी कोई भी पोशाक से नाप लें कपड़े को। इसके बाद हमने कपड़े के किनारे को मोड़ दिया है जिससे इसमें से धागे ना निकलें। और अब मेरे पास लेस नहीं लगा रही हूँ, मैं इस पर लगाऊंगी सिंपल जो पतला वाला गोटा आता है ना, ये मैं लगा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास येलो कलर की लेस नहीं थी, और अगर कोई कलर मैं इसमें ऐड करती तो वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसमें पतला वाला जो गोटा होता है वही लगा रही हूँ, और 2 लेयर्स लगाई हैं मैंने। अगर आप और हैवी बनाना चाहते हैं ना, तो इसी गोटे की आप 4-5 लेयर लगा दें, या फिर आप कोई भी लेस भी लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपका कपड़ा हो उस हिसाब से आप कितनी चौड़ी या कितनी पतली लेस लगाना चाहते हैं। और किनारे पर भी देखिए, कपड़े को मोड़ के हमने अंदर की तरफ सिलाई कर दी है जिससे कि धागे ना निकलें। तो पूरी फिनिशिंग के साथ हम सिलाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने गोटा भी लगा लिया। तो अब हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से प्लेट्स भर रही हूँ। जो कमर वाला हिस्सा है ना, जहाँ पर हम सिलाई करेंगे, ध्यान रखना है वहाँ पर बहुत दूरी दूरी पे प्लेट्स नहीं भरनी है। अगर आप दूरी दूरी पे प्लेट्स रखेंगे ना, तो आपकी जो कमर का घेरा है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर ठाकुर जी की कमर पे अच्छी सी फिटिंग नहीं आएगी। तो आप देखिए, इस तरह से करके देख सकते हैं। देखिए कमर का घेरा कितना छोटा है, और पूरी ड्रेस बन कर के तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने लड्डू गोपाल के वस्त्र सुई धागे से भी आपको सिलने बताए हैं वीडियो में, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और भी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे अब हम कमर पे बेल्ट लगाएंगे। तो एक कपड़े की हमने लंबी स्ट्रिप कट कर ली है, और इसको बस अब हम इसके ऊपर रख के सिलाई करेंगे, और इस कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे कोई डोरी डालना चाहते हैं कमर पे, तो आप डोरी डाल दें। और मैं तो यहाँ पे कपड़े की ही बेल्ट बना रही हूँ। तो मैंने देखिए कपड़े को थोड़ा लंबा रखा है जिससे कि हमें बांधने में आसानी हो। तो देखिए, आपके कान्हा जी कितने भी छोटे हैं या बड़े हैं, तरीका सेम ही रहता है, ठीक है। आप उसी हिसाब से कपड़ा लें, उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने ठाकुर जी की ड्रेस के हिसाब से लें। जो भी पुरानी ड्रेस हो आप उससे नाप लें। अब देखिए, जो हमने बेल्ट लगाई है इसको हम मोड़ के सिलाई कर देंगे जिससे कि ये बांधने में आसानी रहेगी। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से देख के सिलाई करनी है। कोई भी प्लेट्स हमारी दबनी नहीं चाहिए सिलाई में। कपड़े को आप ठीक करते जाएं और धीरे धीरे सिलाई करते जाएं। और देखिए, इसमें हमें डबल लेयर कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो नेट की पोशाक होती हैं उसमें हम डबल लेयर कपड़ा लगा देते हैं, क्योंकि नेट हल्की रहती है। तो फ्रेंड्स, घर की बनी पोशाकें बहुत चलती हैं, मतलब 2-2 3-3 साल चलती हैं आराम से। दूसरा, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और हल्की रहती हैं, पहनाने में भी सॉफ्ट रहती हैं। और क्योंकि हमने इसमें कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाई है, तो जब हम इसे वॉश करेंगे ना, धुलेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसका कुछ ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे कमर पे बेल्ट लगा दी है, और इस पर अभी हम प्रेस कर देंगे ना, तो सारी प्लेट्स जो हैं सेट हो जाएंगी। तो घेरा बन के तैयार है। अब हम इसके लिए चोली बना के तैयार करेंगे। तो ठाकुर जी की चोली बनाने के लिए देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया, उसको डबल फोल्ड करके अब हम बस एक सीधी सिलाई लगा रहे हैं, और इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कई सारी ड्रेसों के साथ मैंने आपको अलग अलग तरह से चोली बनाना बताया हुआ है।
तो देखिए इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और जो इसकी गले वाली साइड है ना, जो ऊपर रहेगी, वहाँ पे अब हम डोरी डालेंगे। तो देखिए पतली ये डोरी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास है तो ठीक है, ना हो तो आप इसी कपड़े में से एक पतली सी डोरी बना के आप तैयार कर लें। और देखिए इस तरह से रख के अब हम सिलाई कर देंगे। ध्यान रखें कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सुई धागे से भी बना सकते हैं। क्योंकि जब 4-5 साल पहले मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी तो मैं भी अपने ठाकुर जी को सुई धागे से ही वस्त्र बना के पहनाया करती थी। तो चोली को और सुंदर बनाने के लिए जो गोटा हमने पोशाक पे लगाया है ना, वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 लेयर्स लगाऊंगी मैं, जिससे कि चोली का लुक ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो आपको कोई भी ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये ड्रेस पहना देंगे ना ठाकुर जी को, इसमें भी ना गोपाल जी हमारे बहुत सुंदर लगेंगे। तो देखिए 3 लेयर्स हमने लगा के तैयार कर दी है और देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। बस अब हम क्या करेंगे, जो घेर है ना उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल बीचों बीच में रख के हम सीधी सिलाई कर देंगे। तो ये ड्रेस मैं रात में बना रही थी और हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो कहीं कहीं पे वीडियो में देखिए उनका हाथ आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा सेवा तो नहीं कर पाते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो वो वहीं बैठे रहते हैं और बड़ा खुश होते हैं देख देख के चीज़ों को। तो ड्रेस तो बन गई है। अब पगड़ी बनाने के लिए हमने एक कपड़े को फ़ोल्ड करा है, मतलब डबल फ़ोल्ड करके सीधी हम सिलाई लगा रहे हैं। और इस पे भी हम जो है 2 बार गोटा लगा लेंगे, जैसे हमने ड्रेस पे लगाया था। ये देखिए दोनों लाइंस हमने गोटे की लगा ली हैं। और इतना सिलने के बाद अब हाथ से हमें पगड़ी बनानी है, ठीक है, सुई धागे से। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को मोड़ेंगे और आपको ये नाप जो है अपने ठाकुर जी के सर के हिसाब से लेना है। आप चाहें तो उन्हीं के ऊपर आप रख के देख सकते हैं, ठीक है, कितनी फिटिंग आ रही है। और यहीं पे बस हमें सिलना शुरू कर देना है। तो सुई में धागा आप मैचिंग का ही लें और बस ऊपर तक हमें सीधी सिलाई करते जाना है और पीछे नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये पगड़ी बनाने का सबसे सरल तरीका है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, दीदी आप पगड़ी कैसे बनाती हो, तो मैं बिल्कुल इसी तरह से पगड़ी बनाती हूँ, अपने बड़े ठाकुर जी के लिए भी और छोटे लाला के लिए भी। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और नॉट लगा दी है। अब हम इसको पलट लेंगे और जो कपड़ा ये एक्स्ट्रा है ना ऊपर की तरफ, इसको अब हम यहाँ से कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब हम ड्रेस तैयार करते हैं ना, तो उसके मैचिंग की जब पगड़ी बन जाती है ना, तब उस ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करना और बहुत आसानी से बना लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो ऊपर का खुला हिस्सा है उसे हमें बंद करना है। तो ऐसे आप टाँके लगाते जाएं, एक फ्रिल जैसी बनती जाएगी। धागे को खींच के आप एक जगह इकट्ठा कर लें इसको, देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ पे पकड़ के इसके ऊपर धागे को लपेट देंगे और नॉट लगा देंगे। और अगर एक बार पगड़ी बन के तैयार हो गई तो डेकोरेट तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। आप उसमें मोती लगा सकते हैं, कुंदन लगा सकते हैं, मोर पंख लगा सकते हैं, कलगी बना के लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह सिंपल भी रहने देंगे ना, तो भी ठाकुर जी बहुत सुंदर लगेंगे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे, देखिए इस तरह से, और पगड़ी को हम पलट के सीधा करेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी पगड़ी बन के तैयार हो गई है। तो ड्रेस और पगड़ी दोनों हमारी तैयार हैं। चलिए अब हम आपको ठाकुर जी को पहना के दिखाते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे नन्हे से प्यारे से ठाकुर जी नए वस्त्र पहनने के लिए। और देखिए सबसे पहले हम जो ऊपर का गले का हिस्सा है वहाँ पे हम डोरी बांधेंगे और फिर हम जो कमर की डोरी है इसको हम बांधेंगे। तो है ना कितनी आसान पहनाने में भी, और इस तरह की ड्रेस की ना फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो जो मार्केट की ड्रेस आती है ना, उनके कंधे उतरते ही रहते हैं। पहले जब मैं लाला के लिए वस्त्र लाती थी ना, तो जो ऊपर की चोली होती थी ना वो बहुत ढीली आ जाती थी। और अब देखिए हमारे लाला घर की पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पगड़ी भी लगा दी है और ये फ्लावर प्रिंट का कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत नहीं है लाला को।
तो आपको लाला की पोशाक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर कर देना। राधे राधे।